गोचर कनेक्ट, वो एक अलग टूल है जिसमें आपके 5 रूल होंगे, उनके अकॉर्डिंगली छठा 8वां 12वां कनेक्ट होगा, तब गोचर कनेक्ट होगा, वो बताऊंगा। सर एक पहले क्वेश्चन ये था कि जैसे ये जो लिटिगेशन का जो चीज होता है, हमें हम्म कुंडली देख के, जैसे 6 8 12 सर बहुत चीज के लिए यूटिलाइज होते हैं, किसी को कोई बीमार होता है तो 6 8 12 आ जाता है, हम्म कुछ भी होता है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस बंदे का लिटिगेशन है ये 6 8 12 में, मतलब अगर वो नहीं बताया और हमें कुछ जज करना हो तो हम कैसे जज करें? देखो, राहु केतु अगर आ जाते हैं तो, हाँ, और 3 4 8 बार आ जाता है तो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट पक्की पक्की, या 3 राकेश 4 आ 8 जाए, 12। हाँ 3 4 8 बार आ अच्छा। गया तो पुलिस की हाँ हाँ हाँ। इन्वॉल्वमेंट पक्की पक्की। और अच्छा। ऐसे ही अगर राकेश मिल जाता है 6 8 बार आ जाता है, और जब आप गोचर हाँ हाँ। पढ़ोगे तो गोचर का प्लेनेट भी छठे 8वें 12वें कहीं कनेक्ट कर जाए, तो इट मीन की अभी अच्छा। प्रॉब्लम है वो लिटिगेशन से हाँ। संबंधित है। अच्छा, गोचर का प्लेनेट भी अगर उसके साथ लिंक करे तब? तो हमें श्योर शॉट पता लग जाता है कि भाई ये अच्छा, प्रॉब्लम जो है ना, ये गोचर में litigation। राकेश जो है वो 6 8 12 में आता है तब क्या सर? नहीं, उसमें अलग फार्मूला आएगा, जो डीवीए में प्लेनेट होते हैं ना, वो 6 हाँ 8 हाँ 12 हाँ। में कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। अच्छा, ठीक तो है। सर डीबीए में, जैसे डीबीए में सर जो दशा होती है, फिर हम्म। भुक्ति होती है, फिर अंतरा होते हैं, तो उसमें जब 3 प्लेनेट आते हैं ना सर, तो उसमें सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं मोस्टली तो नहीं, उसमें क्योंकि वो ऐसा उसका। नहीं होता, छठे और 8वें 12वें घर का गोचर कनेक्ट, वो एक अलग टूल है जिसमें आपके 5 रूल होंगे, उनके अकॉर्डिंगली छठा 8वां 12वां कनेक्ट होगा, तब गोचर कनेक्ट होगा, वो बताऊंगा। सर एक चार्ट मैं आपको दूं, आप उसमें मुझे कुछ बता पाएंगे? थोड़ा मेरे को इजी हो जाएगा अभी पहले समझने एक बार में। क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि 2 टॉपिक थे ना, फिर मौका हाँ लगेगा हाँ लगा हाँ। देंगे, नहीं तो अगली बार आपके फिर चार्ट्स का डिस्कशन कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है, चलिए, और चलो, ओके जिनके सर। प्रश्न रेजेंट कर लो। बताओ। अच्छा, और भी श्रीलता जी ने पूछा था, बता दूं, हेल्थ में अगर कभी दिक्कत आती है तो फिर फर्स्ट हाउस हाँ। कनेक्टेड होगा, मतलब 3 8 12 एक के साथ होगा, तब हेल्थ से रिलेटेड। अरे जयलक्ष्मी तो बाहर से भी आ रहे हैं, बाकियों को मेरे को नहीं पता, उनका बताया था मेरे को उन्होंने ना, और भी हैं। तो जो ज्वाइन करना चाहे 2 दिन बाद उसको बंद कर देंगे। इट इज ए फैंटास्टिक वर्कशॉप, नॉट कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन तो उसमें हमने साथ में रखा है ताकि मोमेंट और अवार्ड भी दिया जाए। तो जिन्होंने लाल किताब और प्रेडिक्टिव किया हुआ है, वैसे वो उन लोगों के लिए है, क्योंकि वो क्लास नहीं है, कंसेप्ट है। बट क्योंकि आप लोग लाल किताब जो साथ में कर रहे हैं, आगे करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोबारा नहीं होने वाला और ये ऑनलाइन नहीं होने वाला, तो ये सच में बहुत अच्छा है। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो तो मनोज से बात कर लेना। 26 और 27 2 दिन इवेंट रहेगा क्राउन प्लाजा में। हाँ जी सर अनु। आपने ऐसी डेट्स दी है ना, मेरे लड़के का मणिपाल में मुझे जाना है, उसका स्टार्टिंग है, कोई नहीं, जो भी क्या बोलते कंफर्टेबल हैं। हो आ सके, और जिनको लगता है तो ये इसको अटेंड करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ मैं यस अपने सर। सिग्नेचर स्टेप्स बता रहा हूँ, और वो भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा पुराने स्टूडेंट्स का प्रेशर है कि हाँ आपने, हाँ एग्जांपल जैसे जब आप कंसल्टेशन कराते हैं ना, तो उसमें हाँ मैं हाँ बोलता हूँ ये वाली पूजा करवानी है, और आप कहते हो ये वाली पूजा क्यों करवानी है, ना तो दशा चल रही है, ना ग्रह खराब है, ना ये खराब है, लेकिन उससे बेनिफिट मिलता है। तो वो टूल्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, वो कोर्स, वो ना कोर्स का पार्ट नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा वो कोर्स नहीं है, वो एक्सपीरियंस का बहुत सारा लिटरेचर होता है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरे पास ऐसा कोई कोर्स का एजेंडा भी नहीं है उस दिन की क्या कराने वाला हूं, लेकिन वो 2 दिन याद रहने वाले हैं, क्योंकि आपको जो कंसल्टेशन करना है तो रेमेडीज कैसे प्रिपेयर करनी है, ढूंढता कैसे है, तो इट इज ए गुड। तो जो ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी एंगेजमेंट्स नहीं है उस दिन, उनके लिए अच्छा रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो बना लेना प्लान, क्योंकि काफी सारी रजिस्ट्रेशन मनोज ऑलरेडी कर चुका है। हम परसों के बाद इसको इसलिए लॉक कर देंगे क्योंकि मोमेंटोस बनने हैं, सबके अवार्ड्स बनने हैं, फिर हमने एक मीटिंग करनी है, छोटी छोटी स्पीचेस भी करवानी है आपसे, बहुत मेहनत है, तो इसलिए बाद में नहीं कर पाएंगे। फिर जो बाद में आएगा उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसका नाम नहीं होगा, एज ए गेस्ट ऑनर होगा। तो पहले प्लान कर लेना जिनको आना है, तो इट इज रियली फैंटास्टिक होने वाला है, आप भूलोगे नहीं। चलिए अनु बताइए। सर नमस्कार। जी। सर जैसे ना आपने मर्डर शॉर्ट टेम्पर के अपने कोऑर्डिनेट से 7 8 बताया था आपने, हाँ और मर्डर का भी 7 8 12 के आसपास ही था। करेक्ट। और 2 कुंडली दिखाई थी, दिव्या भारती और सुशांत सिंह राजपूत की, जो आपने शेयर की, उन दोनों के कोऑर्डिनेट 7 8 12 ही आ रहे थे उनके अंदर भी। हाँ, तो हम ये 7 8 12 विक्टिम में देखेंगे या अक्यूज में देखेंगे? दोनों। अब दिव्या भारती कूदी या दिव्या भारती को कुदाया गया, कुछ नहीं पता। ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत गया या दबाया गया, कुछ नहीं तो पता। सर सामने वाले को हमें कैसे पता चलेगा? सुशांत को देखो पता ना, ही नहीं कैसे। 7 में से 8 12 में, 7 8 12 में 7 निकाल दो, ठीक है। तो जिसके चार्ट में पूरा ही 8 12 बराबर, उसका लाइफ कैसे होगा? हाँ खराब ही रहेगी। तो आगे लॉन्जिविटी पढ़ोगे तो लॉन्जिविटी भी उसमें नन आ जाती है ना, पापा ये आपको ना। अच्छा। तो दोनों के तो लिए प्रॉब्लम। मतलब दोनों में होने चाहिए कोऑर्डिनेट, अक्यूज में भी और विक्टिम में भी, जब ये हाँ बनता देखो, अब जैसे कोई किसी की ना नेचुरल डेथ होगी, तो उसमें है। 7 जी 8 12 की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन नहीं किसी का है। एक्सीडेंट हुआ, या किसी को मर्डर कर दिया, या कोई हाँ पंखे में लटक गया, तो इन सबके लिए अग्रेशन चाहिए, 7 8 12 होना चाहिए। और 6 8 बार डिप्रेशन के लिए हो जाता है अगर उनसे हो जाएगा। 216 से डिफरेंस, 216 216। तो दिव्या भारती वाला चार्ट और सुशांत का आपके वाले में ये 2 लगे होंगे, 2 लगे थे। तो हाँ ये जी। इतना क्रिस्टल क्लियर था कि देख के पता लगता है कि यस कोई पकड़ा है। हाँ ठीक है। ठीक। हाँ जी, आपकी बताइए, सर किसी का एक्सीडेंट हुआ या लाइफ कैसे होएगा? हाँ खराब ही रहेगी। तो आगे लॉन्जिविटी पढ़ोगे तो लॉन्जिविटी भी उसमें नन आ जाती है ना, पापा ये आपको ना। अच्छा। तो दोनों के लिए प्रॉब्लम। मतलब दोनों में होने चाहिए कोऑर्डिनेट, अक्यूज में भी और विक्टिम में भी, जब ये हाँ बनता है। देखो, अब जैसे कोई किसी की ना नेचुरल डेथ होगी, तो उसमें 7 जी 8 12 की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन नहीं किसी का है। एक्सीडेंट हुआ, या किसी को हाँ मर्डर कर दिया, या कोई हाँ पंखे में लटक गया, तो इन सबके हाँ। लिए अग्रेशन चाहिए, 7 8 12 होना चाहिए। और 6 8 बार उसकी डिप्रेशन के लिए हो जाता है अगर वो सीरियस हो जाएगा। 216 से डिप्रेशन, 2168। 216। तो दिव्या भारती वाला चार्ट और सुशांत का आपके वाले में ये 2 लगे होंगे, 3 लगे 2 होंगे, लगे थे। तो हाँ जी ये इतना क्रिस्टल क्लियर था कि देख के पता लगता है कि यस कोई पकड़ा है। हाँ। ठीक है। ठीक। हाँ जी, आरती बताइए। सर बच्चे का आवाज आ रहा है, थोड़ा सा बंद हाँ करवाइए वो ना। बंद कर दिया, अनूप के ही था, वो म्यूट हो गया है। आरती अनम्यूट कर लेना। सर मुझे बोलना है ना? हाँ हाँ हाँ।
सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ना इस समय हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। एक बहुत क्लोज रिलेटिव है, उनको बिजनेस में कुछ इशू हो रहा है। मैंने उनकी कुंडली बेस्ड ऑन आपने बताया था देखी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका टाइम ठीक ठाक है या आने वाला है, बट उनको बहुत लॉस हो रहा है। तो आई अभी थॉट कि अभी का जो पीरियड चल रहा है वो 6-8 12 बता रहा है, नहीं बता रहे सर। नहीं बता रहा, तो कोई नहीं, अभी रख दो, आज डिस्कशन कर लेते हैं, अगर टाइम बचा तो चार्ट लगा देंगे, तो नेक्स्ट टाइम प्रॉपर केस स्टडी करते हैं, ठीक ओके है? ठीक है सर। पंकज जी बताइए। गुड इवनिंग सर। जी सर मुझे ये पूछना था कि अगर किसी की जैसे हेल्थ का या आपने लिटिगेशन का बताया, तो इसके अंदर लाल किताब की रेमेडीज करने से कोई बेनिफिट होता है क्या? अरे मतलब बहुत जैसे बेनिफिट, उसको मिला के, बहुत बेनिफिट। क्योंकि लास्ट जब मेरी राहु की दशा आई थी ना सर, उसमें 1 8 12 और 4 10 कनेक्ट हुआ था, और मैं 3 साल जो है एकदम हेल्थ में बैठ ही गया था, और अगली भी मेरे को दिखती है उसमें 3 4 8 12 ही है। मैंने आपकी और कंसल्टेशन में राहु की पूजा सजेस्ट करी होगी, सर राहु की पूजा नहीं, वो तो नहीं करी, कोई बात नहीं करी? नहीं सर। तो बस अगले वर्षफल में आपको वही मिलने वाला है। अच्छा, तो जो प्लेनेट हमारा बहुत वीकर है ना, हाँ जी। और 1 8 12 इंडिकेट करता है, तो फिर हमें उसको पॉलिश करने के लिए लाल किताब की भी रेमेडीज होती हैं, वैदिक वाली रेमेडीज भी होती हैं, पूजा पाठ वाली रेमेडीज भी होती है, उसको कंबाइन करना। तो मतलब अब जैसे है तो अब 8 आएगा, तो 8 तो जैसे अगर इसी फील्ड में है तो कंज्यूम भी होता रहेगा, कुछ इफेक्ट उसका कम। अगर वो छोटे पार्ट के लिए आता है ना तो डेफिनेटली कंज्यूम होता है, लेकिन अगर वो बहुत बड़ा पार्ट है और एक ही प्लेनेट खराब है तो चोट मारता है। हाँ, लेकिन अब जैसे आप मान लो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली 8वां अगर चाहिए आपको, तो आप क्या कर रहे हो? अगर वहां 100% है ना, आप 10% खींच रहे हो, 20% खींच रहे हो, तो कुछ पावर कम होगा, 30% भी खींच रहे हो, करेक्ट? ठीक है सर, थैंक यू। प्रवीण जी बताइए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सपोज कोई ड्रग्स ले रहा हो, अल्कोहल ले रहा हो, तो क्या हेल्थ के चार्ट से पता चल सकता है कि मतलब क्या अगर कोई planet खराब होगा, ड्रग्स जो बहुत नशे ज्यादा करता ले हो रहा है तो? ना, तो और उसकी चार्ट हाँ में जी। भी हमें 168 बहुत नजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो इलनेस इस वजह से हो सकती है। और वो उपाय करने से ठीक हो सकता है, लाइक देखो, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करने से? कभी भी कोई उपाय जैसे एडिक्शन वाला है, ड्रग्स वाला है, ये आपको पता नहीं हाँ ठीक हाँ होता, क्योंकि उसको हाँ। खुद ही करना पड़ेगा। तो जो हमें अच्छा। ट्रीटमेंट कराते हैं, एक शराब छुड़वाने वाला उपाय है मेरे पास, बहुत बढ़िया, मैंने संस्कार में भी शेयर हाँ किया था, हाँ उसके इतने ट्रिमेंडस रिजल्ट्स हैं, हाँ लेकिन पता है कब? वो जब खुद छोड़ने वाला हाँ। करेगा। जैसे हम क्या करते वो हैं तो कि कहते सर हैं ना कि छोड़ने बेटा वाले तो पीता है हाँ या बेटी पीती है, हाँ उसको छुड़वाना मैं उपाय कर लूं, नहीं होने वाला। हाँ। ड्रग्स का तो और भी है, ड्रग्स का जो ड्रग्स का और प्रॉपर भी ड्रग्स हैवी है, लेते हैं, है ना? तो उसमें लाल किताब का भी कुछ हाँ हाँ। कॉम्बिनेशन होता है, मैं वैसे बता देता हूँ। बुध और राहु, ये दोनों कुंडली में ना इकट्ठे होंगे कहीं ना अच्छा कहीं, या उनका युति संबंध अच्छा। बनेगा, या चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन ओके। होगा, और साथ ही साथ अगर प्रिडिक्टिव हाँ यानी हाँ। कि 16812 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो बहुत खतरनाक है। ऐसे देख के फिर हम क्या करते हैं, तो हमें पता लगा प्रिडिक्टिव में 16812 है, हाँ यहाँ पर बुध राहु है, तो उनकी युति को तोड़ना पड़ेगा। कैसे? वो फिर रेमेडियल मेथड से अच्छा तोड़ेगा। अच्छा। और सर इस हेल्थ में डेथ का कैसे पता चलता है? सपोज डेथ का मतलब तो अलग जानने से के एक लिए नॉलेज लॉन्जिविटी का क्लास कराएंगे, ओके ओके ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि हेल्थ हाँ जिनकी खराब होती है ना, वो जरूरी नहीं है कि डेथ हो जाए, हेल्थ तो होती रहती है खराब, कईयों की तो इतनी हाँ हाँ पीक खराब हो जाती है कि डॉक्टर बोलता है बचने वाला नहीं, फिर भी बच के आ हाँ जाते हैं। तो लॉन्जिविटी के अंदर हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो एक अलग से चैप्टर है, क्लास है, राइट? हाँ अनूप बताओ, ठीक है। राधिका फिर आप बता देना। हाँ सर एक तो डिवोर्स वाला से दोबारा समझा देना, लिटिगेशन में डिवोर्स डिवोर्स वाला। हाँ 1610 812। नहीं, उसमें जैसे ये है कि सेटलमेंट विदाउट गेन, सेटलमेंट विद गेन वाले, वो थोड़ा समझ नहीं है वो हाँ क्या। देखो, सेटलमेंट क्या होता है? दो प्रकार का होता है, एक होता है कोर्ट के अंदर और एक होता है कोर्ट के बाहर। तो कोर्ट के बाहर कैसे होता है? वो पंचायत बैठ जाती है, यानी कि परिवार के कुछ लोगों को मुखिया बना देते हैं कि वो आपस में सेटल कर लेंगे। तो जब हमारे चार्ट में 5 और 9 ये दोनों आ रहे हो, या इन दोनों में से कोई एक आ रहा हो, तो आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट के चांसेस बनते हैं। ठीक है। अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर 8-12 की पावर बहुत ज्यादा आ रही है तो करेंगे तो लॉस होगा, ठीक है ना? और अगर 10-11 की पावर आ रही है तो बेनिफिट है। तो बेनिफिशियल मतलब सपोज करो लड़की लेकर आती है अपने पास कि जी मेरे को डिवोर्स लेना है, अब मुझे एल्यूमिनी मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ, तो उसके चार्ट में अगर 8-12 आ रहा होगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्या होगा? अगर आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करेंगे ना, हम्म, तो जब वो बैठेगी कि मेरे को इतने पैसे चाहिए, तो लड़का कहेगा जी मेरी तो नौकरी नहीं है, बताओ मेरी ये लायबिलिटी है, मेरी 2 बहन है, तो लोग क्या कहेंगे? अरे भाई ठीक है यार, आप एक काम करो, आपने जितने लगाए थे ना उतने ही ले जाओ बस। अच्छा, और नहीं तो क्या हो गया? उसका लॉस हो गया, लड़की का लॉस हो गया लड़की का लॉस हो गया। अब और लड़के लड़की के 8-12 और 10-11 उसके हैं, तो उसको देने पड़ जाएंगे। प्रॉपर्टी गई, हाँ समझ गए ना? तो ये हो गया आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट, यानी कि मिलके। ठीक तो ठीक आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट के बहुत सारे क्वेरीज आती है मेरे पास, जैसे केसेस आते हैं ना, तो पूछते हैं, तो अब दूसरी पार्टी का तो होता ही नहीं हमारे पास चार्ट, क्योंकि नहीं जो होता। हाँ केस चल रहा है। तो वही ऐसे वही केस में अगर आपका बहुत अच्छा है, तुम कहते कर, हाँ डिवोर्स कर लो। है ना? और हमारा अगर बहुत नेगेटिव चल रहा है और हमें पता है कोर्ट पे 4 साल चलने हैं अभी, वो क्या खींच लेंगे, समझिए? ऐसे प्लान कर ले। देखो, हर डॉक्टर, हर एडवोकेट, हर एस्ट्रोलॉजर बचाता अपने क्लाइंट्स को ही, ऑब्वियसली है ना? बट यहां पर एक छोटा सा ध्यान करना कि कोई ऐसा बंदा आ जाए आपके पास और खुद ही बोले यार गलती से ना मेरे से ऐसा गलत काम हो गया, जैसे रेप की बात करें, सुनते ही सबका खून खोलता है ना, तो वो बोले, तो ऐसे को एंटरटेन नहीं करना है, नहीं कर। नहीं कोई करना। बोले कि मेरे से ये काम हो गया, मैंने उसका हाथ मार रखा है, ये मार रखा है, प्लान मार रखा है, इसका रीजन क्या है? वो आने वाले, ठीक। एक से छोटा सा और है, हाँ हेल्थ में सर मेरा चार्ट लगवा देना, मेरे ऑपरेशन हो चुका है 24 साल की एज में। हाँ लगा देंगे ना, तो आज ही जब भी अगर लगेगा डाउट्स खत्म हो गए तो आज लगा देंगे, नहीं तो आगे हम 2 क्लासेस में अब चार्ट से लगाएंगे, ताकि आप जब जो चार्ट नहीं देख पा रहे हो उसको लगाएं। हाँ, डोंट जब भी वरी, नेक्स्ट वीक लगवा देना। हाँ डोंट वरी, डोंट टेंशन लेने का नहीं, देने का, ठीक है ठीक है? हाँ जी राधिका जी बताओ। गुड इवनिंग सर। जी सर मेरा ये डाउट था कि जैसे 12th हाउस का एट्रीब्यूट आपने बोला इवेंट प्लानिंग टेक्निक से हम बाहर फॉरेन कंट्री के एक्सपेंसेस करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं, करेक्ट। तो सर कैसे पता चलेगा? जैसे कि हमने किसी को भेजा 12th हाउस का एट्रीब्यूट कम करने के लिए, तो कैसे हमको पता चलेगा कि उसका क्या रिजल्ट आया है? देखो,
हमारे पास अब जैसे हम किसका एग्जाम्पल है, बच्चे का लेने, पढ़ने वाले का, है ना, बच्चे का ले लेते हैं। अब किसी का 4 5 9 11 आ रहा है और 10 भी है, और डीबीए में पूरा यही भरा पड़ा है, और वो कहता है कि मेरा बच्चे का क्या, वो उसका प्रश्न पता क्या होगा कि आईआईटी में सीट आ जाएगी दिल्ली या बॉम्बे में। वो रुड़की रोपड़ ओपड़ की बात नहीं कर रहा, वो सीधा दिल्ली और बॉम्बे की बात कर रहा है, क्योंकि उसका चार्ट इतना सॉलिड है, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट। अब एक बच्चा आया जो कहता है 4 5 9 8 12, 4 5 9 8 12 यानी कि सी ग्रेड है, और 8 12 तो उसको और लॉस कर रहा है। तो ये तो पास ही बहुत मुश्किल से होने वाला है। बट जो भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा होता है फेल फुल नहीं होता, मतलब 60% आ जाए 70 आ जाए तो फेल ही है, एडमिशन तो मिलना नहीं। तो अब क्या होता है, अब नीचे के कॉलेजेस मिलेंगे उसको, अब जिसकी और कम परसेंटेज है उसको वो भी नहीं मिलने वाला। तो ट्रैवलिंग में क्या होता है, जब भी 9 12 का ऑप्शन आएगा ना, अभी ट्रैवल का टॉपिक तो नहीं भेजा ना मैंने आपको, ये भेज दिया नहीं भेजा ना, ट्रैवल में 9 और 12 आता है ना, तो वो फॉरेन की यात्रा बोलते हैं। तो अब हमने देखा 4 5 9 8 और 12, तो अब हमने 9 और 12 को अलग निकाला, तो वहां क्या रहेगा 4 5 और 8। अब 9 12 को भूल जाओ, तो 4 5 8 और 4 5 9 8 12 में से खतरनाक कौन है, 8 12। 4 5 9 तो फिर भी क्या है, वो कह रहे हैं मैं हूं सीक्रेट, लेकिन लॉस तो नहीं कर रहा उसको, तो हो सकता है 85 पे टक जाए, लेकिन 8 12 क्या करेगा, तो 60 पे ले आएगा। हो सकता है उसकी री आ जाए, कंपार्टमेंट आ जाए, तब उसका एडमिशन होने वाला नहीं। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि क्या हम इसको बाहर भेज सकते हैं। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक तो इसकी कुंडली में खर्चा आ रहा है, तो यहाँ पड़ेगा, अगर प्राइवेट भी पड़ेगा और वो मैनेजमेंट कोटा की भी सीट ले लेगा तो भी उसको 10 लाख 20 लाख इतना ही होगा, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन बाहर जाएगा तो ज्यादा खर्चा है ना, बाहर रहने का खर्चा, बाहर हॉस्टल का खर्चा, बाहर फैमिली भी छोड़ने जाएगी उसको, है ना, उनके पीने की मनी है जब जब जाएंगे। तो इसका मतलब 12वां क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, और 9 12 क्या हो गया, बाहर चला गया। अब और देखो 5 8 12 क्या होता है, स्कैंडल। 4 5 9 8 12 में 5 8 12 भी। अब यहाँ पर उस बच्चे का एडमिशन नहीं होगा और उसको बोला कि तू यार एक काम कर, बिल्कुल मरे हुए कॉलेज चला जा, तो बच्चा कहता अच्छा मैं नहीं जाता, क्योंकि यहाँ क्या उसकी रेपुटेशन, आज हर बच्ची, आज हमारे से ज्यादा रेपुटेशन हमारे बच्चों की है। उनको अगर इसी हल्के रेस्टोरेंट में खाना खा ले जाओ तो उनको शर्म आती है, हमें शर्म नहीं आती, उनको आती, क्योंकि उनका रेपुटेशन। लेकिन बाहर मैकडी में नौकरी करना, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना, कोई शर्म नहीं है, इनफेक्ट वहां का कल्चर है। तो अब उसने, उस बच्चे ने जिसने आज तक अपने घर में प्लेट नहीं उठाई, कप नहीं उठाया, है ना, जो उसको बहुत ऐसा सोचता है कि ऐसा काम है मैं करूंगा, वहां पर वो क्या कर रहा है, मैकडी में प्लेट्स उठा, तो उसका 5 8 12 हो रहा है, लेकिन उस 5 8 12 से उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं हो रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अब क्या हो गया, 8 12 कटने लग गया, तो 11 ना होते हुए भी आने लग गया, तो इवेंट प्लान हो गया एक तरीके से। करेक्ट, ऐसे करके हम प्लान करते हैं। अभी एक और इवेंट प्लान आपको समझाता हूं, थोड़ा और समझ में आएगा, म्यूट करते हैं। एक केस स्टडी बताता हूं, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ समझने की। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपने गुड़गांव के, तो वो हमारे पास आते हैं, बाहर रहते हैं, तो जब भी आते हैं, अच्छा बाहर से कोई आता है ना, परफ्यूम्स लैपटॉप, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को गिफ्ट्स बहुत मिलते हैं, एक रिगार्ड भी होता है, जब जो आपके क्लाइंट्स होते हैं ना, रिगार्ड भी करते हैं आपके लिए। तो जब भी आज लेके आते हैं चश्मा टांग कर ऐसे बैठे, तो उनको देख के लगता नहीं ये गरीब रूम है, क्योंकि वो पर्सनैलिटी पता लगती है। अब आके बैठे, तब हमारी कंसल्टेशन 1100 रुपये हुआ था, मतलब मैं बात करूं 2015 के आसपास, और ऑफिस भी हमारा छोटा सा था, सेक्टर 16 के अंदर। तो शीशा लगा, तो नीचे से दिखता था। जब आए अपनी गाड़ी, अच्छा गाड़ी भी उन्होंने जो टैक्सी ली वो भी महंगी वाली ली, तो आए, आके बैठे, तो कहते हैं आज तक आपसे ना ऑनलाइन ही मुलाकात हुई है, एक ही बार मिली थी, आज मैं आराम से बैठूंगा। मैंने कहा हाँ, आज मैं भी आपके लिए आराम से छुट्टी लेके बैठा हूं। जैसे उनकी कुंडली खोली, तो उनकी कुंडली में 6 8 6 8 12 यही नजर आया। मैंने टाइमिंग को आगे पीछे कर लिया, आधा घंटा आगे कर लिया, 45 मिनट कर लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टाइमिंग चेंज हो रहा है बट 6 8 12 स्टिल कंटिन्यू। और ये हुआ कब से है, ये 2011 12 के बाद हुआ है, उससे पहले क्या जबरदस्त पीरियड था। तो रिच तो बंदा है, इसमें तो मुझे भी पता है, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी संभालता है। तो मैंने उसको बोला आपकी कुंडली में ना मुझे तो लॉस नजर में आ रहा है, तो मुझे पहले ये बताओ आपका काम दाम कैसे चल रहा है। कहते मेरा काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आपको पता ही है। अच्छा शादी भी कहती आपको पता ही है। मैं क्या बोलूं, मैंने कहा 11 12 के बाद में काम में कुछ फर्क आया, मैं उससे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी तो एक्सपर्ट नहीं था, आज तो मैं ब्लंट बोल देता हूँ, क्योंकि टाइम हो गया ना, 14 साल और हो गए, तो लंबा हो गया भाई, होता है। अभी आप बोलोगे थोड़ी सी जवान लड़खड़ाएगी, मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने तो बोला काम ठीक चल रहा है, ठीक। मैंने कहा यार मेरे को ना आपकी पत्री नहीं समझ में आ रही, क्योंकि आपकी पत्री में ना, आपकी कुंडली में ना लॉस नजर आ रहा है, बल्कि जैसे हम पंजाबी में बात करते हैं, कहते हैं आपके धुएं निकलने होनी चाहिए, ऐसी कुंडली है, लेकिन आपके पास तो बहुत पैसे, तो कोई टेंशन नजर नहीं आ रही। तो मुझे लगता नहीं या तो आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम करेक्ट है या ईश्वर की कृपा है आपके, बस खत्म। कहते हैं हाँ हाँ लोकेश जी टाइम तो मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा मैंने, बल्कि आपके चार्ट में तो स्कैंडल आ रहा है, एलिगेशन आ रहा है, वो भी किसी फीमेल के द्वारा आ रहा है, क्योंकि वीनस कनेक्टेड हो रहा था, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। बट एनीवेज अब वो क्या करें, मैंने कहा आप चले जाओ, मुझे फीस भी नहीं चाहिए, क्योंकि कंसल्टेशन तो ही नहीं कहते, नहीं फीस नहीं। वो उन्होंने और भी कुछ सामान दिया, गिफ्ट लेके आए हुए थे, तो चले गए। और मैंने उनके लिए टाइम रखा हुआ था 2 घंटे का, तो मनोज को बोला किसी और को कॉल कर लो भाई, जो बाद में आने वाले ना वो पहले आ जाएंगे, क्योंकि जब सस्ती कंसल्टेशन होती है ना 11-1100 की, तब लोग ज्यादा होते हैं आपके पास, क्योंकि अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं होता, फिर कहते हैं आप आ जाना भाई 2 बजे लेके बैठे हुए हैं। तो अब इतने में हमने कॉल कर लिया, आधे घंटे के अंदर उनके पास, अभी मैं देखता हूँ कुछ उसमें आए चैट में, अभी आंसर देता हूँ मैं। ये बहुत अच्छी एक आपको मैं उसको बता रहा हूँ स्टोरी, कैसे काट करते हैं, अमेजिंग, सुनना ध्यान से आप, हैं इसमें काट पता लगेगा। आधे घंटे में उनका कॉल आ गया, कहते हैं यार मेरे को दोबारा बैठना। मैंने कहा मैंने सर किसी को बुला ली, और 2-3 को बुला लिया, बार बार नहीं अच्छा लगता, किसी को बुलाते हैं ना, क्योंकि पुराना लोग होता तो ठीक है वो आ जाएंगे, तो आप एक काम करो कल का प्लान करो। तो कह रहे हैं कल फिर ब्रेकफास्ट इकट्ठे करेंगे, और आप ना 5-6 घंटे पूरा दिन मेरे लिए आप बिजी रहो, जो भी आपकी फीस है मैं आपको। मैंने कहा ठीक है आप कर लेना। नेक्स्ट डे वो आ गए, पहले हम सिटी पार्क में गए, खाए पी हल्का फुल्का सा आए, होता है थोड़ा सा आपको स्पोर्ट भी देना पड़ता है, अच्छी तरीके से बैठे। और बैठने के बाद जब बैठे, कहते आप कैसे कह सकते हो कि मेरी कुंडली खराब चल रही है। मैंने कहा जी यार ये लैपटॉप घुमाया, ये देखो जी 6 8 12 आ रहे हैं।
अभी 6-8-12 आ रहे हैं तो खराब ही होते हैं, सिंपल। और ये आए हैं 2012 के बाद, मतलब 12 होगा लास्ट में या 11 का लास्ट होगा, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, ऐसे आया है। और क्या नजर आता है आपको? मैंने कहा और ये नजर आता है कि बाहर जाना आपके लिए अच्छा हुआ। और बाहर कब तक? कहते ऐसे 13 में गया। मैं कहा बहुत बढ़िया हो गया, अगर आप यहाँ रुकते तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती, हो सकता है कोई पुलिस का पंगा भी पड़ जाए। फिर इतनी कहने की दीदी कहते सीसीटीवी तो नहीं है, मैं नहीं कोई सीसीटीवी। कहते हैं यार मेरी इस समय ना सिर्फ टोपी चल रही है, यानी कि मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ, धीरे धीरे सब कुछ बेच के बाहर चला गया हूँ। अगर मार्केट में ये वाली बात बात अगर आ गई ना तो मैं आज ही खत्म हो जाऊंगा। होता क्या, जिसको इतने पैसे देने दूसरे से ले लेता हूं, दूसरा सोचता है मेरे को बहुत पैसा है तो वो मेरे को ब्याज पे दे जाता है, मैं इसको देता हूं, टोपी चल रही है, तो ऐसे करके घुमाया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि मैं बहुत बड़े लॉसेस में। लेकिन आज तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने ये बात नहीं बताई, और मैं तो इतने एस्ट्रोलॉजर पे जानता हूं, मैं नहीं कहता ये बात कैसे बताई। दूसरा आपने स्कैंडल क्या बताया, मैंने कहा अगले महीने 5-8-12 कनेक्ट हो रहा है, क्या कोई ऐसा सिस्टम बनता है कि कोई एलिगेशन लगने के चांस हो, उसमें भी मेजोरिटी फीमेल के द्वारा। तो कहता है हम टेंडर भरा करते थे, इंडस्ट्री में टेंडर होता है ना, फैक्ट्री में टेंडर वेंडर भरा करते थे, तो जिनके हम टेंडर भरते थे ना, वहां की जो सेक्रेटरी थी उसकी मेरी साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो मैं उसको कुछ पैसे वैसे भी देता था, यानी कि हम सेटिंग वेटिंग कर लेते थे। तो अब वो मेरे को ना ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको मेरे एक्चुअली हालात पता है, और अगर उसने ब्लैकमेल कर दिया, मतलब मेरे को मेरी न्यूज बाहर कर दी, तो मेरा मार्केट से पूरा का पूरा गेम ही खराब हो जाएगा। ये बात भी मैच हो गई, तभी वो दोबारा आया। तो कहते अब करें क्या, लेकिन उनका ना पीरियड बहुत छोटा था, क्योंकि जो 5-8-12 आ रहा है वो अंतरे में आ रहा है, हालांकि 6-8-12 वाला दशा भी है, खराब ही है, वो लॉस हो ही रहा है। तो देखो हमने क्या प्लान किया। नंबर 1, बेइज्जती तो होनी होनी, गारंटीड, इंसल्ट तो होनी होनी, लॉस होना ही होना, कर्जा चढ़ा हुआ है ना, ये सारी बातें क्लियर है। तो अब बताओ क्रेडिट कार्ड जो होता है, अब आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी सामान खरीदते हो, वो आपका कर्जा होता है या आपका पैसा होता है? कर्जा। चाहे आपके बैंक में कितने पैसे क्यों ना पड़े हो, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से बाय किया है और टाइम पे अगर नहीं चुकाया तो आपको उसका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, और बाय चांस लेट हो गया तो उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी, है ना। फिर दूसरा, अगर आपके मन में कुछ डिजायर है और आपने वो डिजायर पूरी करी लेकिन वो सामान आपके हाथ में नहीं आया, तो उसको क्या बोलोगे? लॉस ना। माने एक तो आपकी डिजायर, ऊपर से आपका क्या हो गया? लॉस। तो लॉस भी होना है, एलिगेशन भी लगना है, और कर्जा भी चढ़ना है, कर्जा तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो अब हमने ये पूरा का पूरा इवेंट जो है ना, वो प्लैनेट से छीनना है और आर्टिफिशियल करना है। इसको क्या बोलते हैं? इवेंट प्लानिंग टेक्निक। तो वीनस था। वीनस कौन होता है? लग्जरी आइटम्स, है ना, लग्जरी आइटम्स। मैंने उनको बोला 3 आइटम बताओ, अगर मैं आपको इस समय शॉपर स्टॉप में भेजूं, आजकल तो बहुत सारे हो गए, उस समय शॉपर स्टॉप ही सबसे बड़ा स्टोर हुआ करता था। 15 की बात करूं ना, और शॉपर स्टॉप में जाओ ना तो नीचे वो परफ्यूम का स्टॉल होता है, ऐसे सुगंध आती है, मजा ही आ जाता है, लगता है यहीं बैठ जाओ, तो वहां 2-4 स्टोरी दे दे, है ना, सारा कुछ है वहां। मैंने कहा अगर आपको शॉपर स्टॉप भेजते हैं तो आप वहां क्या 3 आइटम परचेज करना चाहो? वो मेरे सामने बैठे हुए कहते हैं यार परफ्यूम ले लूंगा, नंबर 2 जॉगर्स ले लूंगा, जॉगिंग वॉगिंग जाता हूं, अच्छा जॉगर ले लूंगा, नंबर 3 कोई शर्ट वर्ट ले लूंगा। मैं कहा डन। फ्राइडे को आपको शॉपर स्टॉप पे जाना है, शाम को 5-5:30 के बाद, उसमें भी होरा होती है, राहु की होरा कनेक्ट होती है, केतु की होरा, वो भी कनेक्ट कर देते हैं। तो आपको शाम को जाना है शॉपर स्टॉप और फ्राइडे, और सबसे पहले आपको परफ्यूम की स्टॉल में जाना है, आधा घंटा वहां लगाना है परफ्यूम की स्टॉल, ये परफ्यूम देखो, ये परफ्यूम देखो, ये कंपनी कौन सी है, और कोशिश करना किसी अटेंडेंट सेल्स गर्ल को बुलाना, सेल्स बॉय की जगह, क्योंकि दोनों होते हैं अटेंडेंट वहां पे, क्योंकि वीनस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, प्लैनेटरी। सेल्स गर्ल को बुलाना जो अटेंडेंट होगी, और शक्ल सूरत से आप वैसे भी रईस लगते हो, वैसे भी शॉपर स्टॉप जाते हो रईस, मतलब अच्छा ही लगता है, तो आपको परफ्यूम वर्फ्यूम दिखाएगी, आप और पूछो और महंगा लो, सब कुछ लो। और 25 मिनट के नाटक के बाद, यानी कि आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे बड़ा आदमी इतना टाइम लगाता नहीं है शॉपिंग करने में, उसका ब्रांड फिक्स होता है, लिए और आगे, तो आपको टाइम लगा, वो सामान को आप उठा, फिर जाओ जॉगर, जॉगर डालो, कूदो, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो फॉर्म है, इसमें तो ये पूरा कूदो अच्छी तरीके से, बाल की खाल निकालो, अरे ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अटेंडेंट क्या करेगा आपको और अच्छा बताएगा, क्योंकि आपको वो सेल करना चाहता है। आधा घंटा लगाओ, फिर उसके बाद आप थर्ड आइटम पे जाओ, कौन सी? शर्ट वाली आइटम। वहां पर भी आप जाओ, जाने के बाद शर्ट डालो, 2 डालो, 3 डालो, कैसी लग रही है, क्या लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है, बढ़िया तरीके। अब तीनों आइटम्स को लेके आपने कहा जाना है कैश काउंटर। जैसे आप कैश काउंटर पे जाते हो तो एक अटेंडेंट साथ में जाता है, क्योंकि उनके कोड होते हैं, उनकी कमीशन होती है, और वहां पर आपको लाइन में लगना कौन सी वाली में? जो सबसे बड़ी लाइन होती है, मान लो 4 काउंटर है, जो बड़ी लाइन है। जैसे आप लास्ट मोमेंट पे पहुंचो ना, तो आप बोलो नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए, वापस आ जाओ, कुछ नहीं होगा, कोई ऐसा गाली नहीं देते वहां। अगले दिन आपको दोबारा जाना, सेम टाइम पे जाना, और सेम हरकत दोबारा करनी, सेम 1.5 घंटा लगाना, फिर वापस आ जाना, फिर संडे को फिर जाना, फिर वापस आ जाना, फिर मंडे को फिर जाना। कहते नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा ये, आप समझो मार्केट में इज्जत है। मैं कहा चंडीगढ़ चले जाओ, वहां कर लेना, तो गुड़गांव में इज्जत है, दिल्ली में इज्जत है, चंडीगढ़ चले जाओ, वहां भी है शॉपर स्टॉप, कहीं और चले जाओ। वो कह रहे हैं यार ऐसे तो वो मेरे पर शक करेंगे। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं समझेंगे चोर है कोई। मैं कहा और क्या सोचेंगे? कह रहे हैं पहले दिन मेरे को सरसर बोलेगा, चौथे दिन वही बंदा गाली देगा। मैंने कहा अगर आपने गाली खा ली, आपके ऊपर उसने शक कर लिया, आपको उसने चोर बोल दिया, और उसने मैनेजर को कंप्लेंट किया कि सीसीटीवी में देखो चुराता तो नहीं है कुछ, आपकी लॉटरी निकल गई छोटे से शॉपर स्टॉप में, नहीं तो समाज में बुरी हालत हो जाएगी आपकी। अब ये बात उसको समझ में तो आ गई। हम पूरा आर्टिफिशियल प्लान जेन्युइन कर रहे हैं, जेन्युइन तरीके से, लेकिन कहता है ये बहुत टफ है। मैंने कहा अभी रुको जरा, अभी खत्म कहां हो, अभी खत्म थोड़ा ना हो। मंडे को दोबारा से यही काम करना है, चौथे दिन, और काउंटर पे जाना है। काउंटर पे जैसी
आपका टाइम आएगा वो पंच कर देगा, उसको कहना यार एक काम करो मेरे को आइटम ही लेनी, उस टोटल आइटम का गिफ्ट कार्ड बना दो, क्योंकि वहां गिफ्ट कार्ड बन जाता है, आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो, और वो गिफ्ट कार्ड की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से। कैसे? मान लो 5,000 का परफ्यूम था, 6,000 रुपए का जॉगर था, 4,000 रुपए का वो था, तो तीनों का टोटल कर लो और उस टोटल का गिफ्ट कार्ड बनवा के आपने मेरे को दे जा और अपने घर जाओ। आप यकीन नहीं करोगे, मतलब उनका टेस्टिमोनियल भी है मेरे पास। उसके बाद तुमने कितने में प्लानिंग कराई, इतना जबरदस्त तरीके से प्लान हुआ, इतना जबरदस्त किया, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा आर्टिफिशियल लॉस बुक कर दिया उसको। तो अब ये एवरी टाइम शॉक और स्टॉक नहीं चलने वाला, सबकी प्रॉब्लम डिफरेंट आएगी ना, किसी का कुछ प्रॉब्लम आएगा, किसी का कुछ प्रॉब्लम आएगा। अभी यूएसए का एक बच्चा, वो भी हमारे स्टूडेंट ही हैं, अब पूरी फैमिली जुड़ जाती है ना साथ में। अब वो यूएस गया हुआ है, यूएस में मैंने भेजा उसको, अब वो यूएस गया हुआ है, वो मेरे को बोल रहा है कि प्लेसमेंट ना चल रही है और आपने मेरे को बोला था कि मेरा लास्ट मोमेंट पे प्लेसमेंट आएगा, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मैं ना पिल्स खाने लग गया हूं, क्योंकि 2 महीने हो गए नंबर ही नहीं आ रहा। अब नंबर आएगा कहां से, नंबर अगले महीने आएगा, क्योंकि अगले महीने 6-11 आ रहा है, 3-11 आ रहा है, अभी आएगा ही नहीं। इतने में और प्रॉब्लम होगी। अब हम देखो प्लेसमेंट की प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, कहता है मेरे प्रोफेसर ने मेरा एक पेपर अटका दिया, और अगर वो पेपर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे तो वापस भेज देना इंडिया, प्लेसमेंट तो दूर, तो पहले इसको बचाओ। तो हम प्लान कर रहे हैं कि इसके प्लेसमेंट का काम करना है, बेचारे का पेपर अटक गया, पेपर अटका नहीं हुआ, प्रोफेसर ने अटका दिया। यूएस में ऐसा होता है, वो कर सकते हैं ऐसा। तो अब क्या हुआ, अब उसका 3, 6, 8, 12 आ रहा था, यानी कि तीसरे घर का लॉस। तीसरा घर किस चीज का होता है, डॉक्यूमेंट्स। तीसरा घर किस चीज का होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में मीडिया वाली आइटम्स, है ना। मैंने उसको बोला ये वाला उपाय वहां, क्योंकि यहां और वहां में क्या फर्क है, वहां कुछ उपाय आप नहीं कर सकते हो, ये वाला उपाय करके, क्योंकि तिल विल मिल जाएंगे, रात को अमेजोन के ऊपर ये 5 आइटम्स परचेज करनी, छोटी छोटी है, कोई 1,000 की, कोई 2,000 की, कोई 3,000 की, क्रेडिट कार्ड से परचेज करनी है, और इस शिपिंग पे आपको एड्रेस करना। और जैसे ही एड्रेस हो जाएगा, फिर हमने उससे पेटीएम मांगा, क्योंकि इंडिया का दिल्ली का ये पेटीएम किस लिए, उसने सपोज से 9,000 रुपए का सामान हमें ऑर्डर किया, कोरियर किया, हमने उसको 90 रुपए में खरीद लिया, तो अब उसका क्या कर दिया, हमने तीसरे घर का लॉस बुक कर दिया। आप अब ये मिरेकल देखो, उसका क्या हुआ, वो कहता है जिस प्रोफेसर को मैंने बोला, पूरी रिक्वेस्ट करी, मैंने मेल वेल करी, वो मान गया है, तो मुझे कह रहा है मैं आपको इतना ग्रेस दे दूंगा कि आप प्लेसमेंट बैठ सकते हो, बट यू हैव टू अटेम्प्ट नेक्स्ट टाइम। वो कर सकते हैं ऐसा, तो बच गया, क्योंकि वो बच्चा इंटेलिजेंट है, वो कैसे अटक गया, क्योंकि पीरियड आ रखा था, बस गया। तो दिस इज कॉल्ड इवेंट प्लानिंग टेक्निक। आप समझ रहे हो, मतलब आपको जहां भी काटना है ना, वो 12 के सहयोग से काटना। और एग्जांपल लेते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया की क्लाइंट, क्लास में भी थे, वो वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करते थे, बिना लाइसेंस के कर रहे थे, बनाए जा रहे थे, बनाए 2 नंबर में किए जा रहे थे, क्योंकि अब लेने वाले कौन थे, इंडिया वाले लोग, पंजाब के लोग, यहाँ के लोग, सब चले जा रहा था, लाइसेंस था नहीं उनके पास। बाई चांस कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ उनका कंप्लेंट होगी, लिटिगेशन आ गया, वो है कि अब वो, मतलब वो उनको पता है कि मेरे डॉक्यूमेंट ऐसे फंस चुके हैं, मैं बच ही नहीं सकता। वो इंडिया की तरह नहीं, वहां तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, एवरीथिंग ऑनलाइन होता है। 25-30 दिन का प्रोग्राम था, अब वहां पर भी तीसरे घर का लॉस बुक हो रहा है। तो मैंने उनको समरी में लिख के दिया कि ये केस हो नहीं सकता, आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा। कहते हैं अगर इंडिया वापस आए तो बहुत लॉस हो जाएगा। हम एक ट्राई कर रहे हैं, आपको एक स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क क्या होती है, वो भी थर्ड हाउस से कनेक्टेड होती है, और उसमें क्या स्टोर होते हैं, डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट्स। और उसके इतने सालों के डॉक्यूमेंट्स क्या है, फर्जी हैं। तो एक स्टोरेज डिवाइस परचेज करनी है और कुरियर करनी है, और जिस डेट की कुछ 1-2 रेमेडी प्लान करी, मैं व्हाट्सएप खोल कर अगर दिखाऊं ना, वो कहती है मिरेकल हुआ है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया में हो ही नहीं सकता कि हमारा डॉक्यूमेंट बच जाए, हमारा डॉक्यूमेंट बच गया। तो इवेंट प्लानिंग का मतलब क्या है कि जो अंतरा आ रहा है ना आपका, अगर वो लॉस देने के लिए आ रहा है, तो आप आर्टिफिशियल लॉस बुक कर सकते हो। अगर बड़ा दशा अगर ऐसा कुछ बोल रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। जैसे 8वें घर की एनर्जी को कंज्यूम करना है, तो आपको डेली करना है। लेकिन अंतरे में क्या होता है, वो छोटी ताकत होती है, वो बाईपास हो जाएगा अगर वो कुछ करके नहीं गया। तो ऐसे मेरे पास हजारों केसेस हैं, हजारों। मेरी हर समरी में जिसका कोई छोटा मोटा सा ऐसा इवेंट होता है, मैं उनको बोलता हूं कि आपका ये लॉस बुक करना है, लेकिन इस डेट को, क्योंकि उस डेट से उसका अंतरा चालू हो रहा होता है। अब मैं 100 आउट ऑफ 100 नहीं बोल सकता कि सारे केस ही करेक्ट हो जाएंगे, बट ऐसे करेक्ट होते हैं। तो ये इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है कि आप प्लान करके कर सकते हो। एक बहुत अच्छे पॉलिटिक्स में जीते हैं, रात को बैठे हुए। अब देखो उनको हमने क्या बोला, बाहर जाना है, बाहर तो जा नहीं सकते। अब मैंने कहा कहां का गए हो, कहते श्रीलंका गया हूं, यहाँ गया हूं, वहां गया हूं, इधर गया हूं, उधर गया हूं, गया हूं। मैं कहा जापान गए हो, कहता नहीं गया। मैं कहा फटाफट से जापान की टिकट बुक करो, महंगी होती है, क्रेडिट कार्ड से बुक करो। हमने क्या कर दिया उनका, क्योंकि जब आप टिकट बुक कर रहे हो तो आपका इवेंट बुक हो गया ना भाई, आपकी टिकट बुक हो गई, आपको वहां से मिल गया। आप वेब चेक इन करोगे तो हो जाएगा ना आपका। तो आप इस डेट की टिकट बुक करो कि आपका इलेक्शन इस डेट को कवर हो जाए, बाद में इसका रिफंड नहीं लेना, हारो या जीतो। लेकिन वो 12 क्या हो गया उस समय के लिए कट गए। तो इसको इवेंट प्लानिंग बोलते हैं। तो 9 के साथ आएगा तो बाहर ले जा सकते हैं, 4-5 के साथ आएगा, 5-8-12 तो स्कैंडल में ले जा सकते हैं, है ना। तो हम इवेंट को प्लान कैसे करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल, और बताता हूं मैं आपको। किसी का वीजा का इशू था, वो भी कनाडा का। हमने वहां से प्रिंटर चलवाया। प्रिंटर क्यों चलवाया, क्योंकि प्रिंटर का लॉस, प्रिंटर्स में निकलना है ना डॉक्यूमेंट, तो प्रिंटर का लॉस बुक करा। तो आमतौर पर 8-12 को काटने के लिए बाकी हाउसेस को कनेक्ट किया जाएगा और 12 से काट की जाएगी। तो ये आपको खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा टूल नहीं है, लेकिन ये इतना इतना मिरेकलस है कि आप करोगे। अच्छा, देना किसको होता है, जो भी डीवीए में प्लैनेट हो आप उनको दे सकते हो। तो उसमें लॉस बुक क्या होता है, मैंने 10,000 रुपए का सामान खरीदा, लेकिन मैंने बेचा कितने का, मैंने 100 रुपए का। कई बार गिफ्टिंग भी होती है, जैसे जुपिटर आ गया और मेरे कोई स्टूडेंट है या मेरे कोई कंसल्टेशन वाले जो गुरु मानते हैं, आप उसको गिफ्ट भी कर सकते हो। तो जहां गिफ्टिंग है वहां गिफ्टिंग चलेगा, जहां लॉस बुक करना है वहां हमारे को उनको पेटीएम से या जीपे से कुछ 100 रुपए 150 रुपए देना पड़ेगा।
ताकि उनका लॉस बुक हो गया। इसमें अमाउंट मैटर नहीं करता, इसमें मैटर करता है कि हम उस लॉबी को, जिस आइटम को परचेज कर रहे हैं ना, वो कैसे कनेक्ट होने वाला। करेक्ट हो गया। जैसे गगन बैठी हुई, गगन मुझे ध्यान आया अभी, ऐसे इसका डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि इवेंट चल रहा है अभी। आपको भी लिंक भेजा ना, ट्रैवलिंग का लिंक भेजा ना, ट्रैवलिंग का, हाँ जी सर। क्योंकि आपको बाहर भेज रहे हैं, हाँ मैं ट्रांसफर बाहर भेजेंगे तो लगेज लेके जाना पड़ेगा, तो आपके लगेज का लॉस बुक करवाया हमने, बाकी ईश्वर। आप समझ गए ना भाई, हमने क्या किया, इनसे लगेज का आइटम बुक करवाया। जब आइटम रिसीव हो जाएगा तो इनको क्या करेंगे, 100 रुपए देंगे, यानी इनका लॉस हो गया। तो जो इनका वो वाला इवेंट था उसका लॉस करते। लॉजिक समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन मिरेकलस है। ये करने के लिए आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स पे प्लान करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे इवेंट है, मैं कुछ और भी एग्जांपल आने वाले टाइम में दूंगा। कई बार हमने ऐसे एग्जांपल दिए हैं कि जैसे होता है ना कि समाज में यार अब नंगा करते हैं, मतलब वर्ड गलत है, यानी कि बुरी तरीके से हालत खराब कर दो, तो कैसे आर्टिफिशियल करें, दिमाग लगाना। और वो ऐसा प्लान करते हैं कि वाकई में वो इवेंट हो गया, लेकिन किसके सामने, छोटे से यूनिट के सामने, तो बाकी जगह बच गए। करेक्ट। संजीव जी आप बताओ, मैं फिर चैट में कुछ क्वेश्चन वो भी देख लेता हूँ। सर अब जैसे कुछ किसी का लॉस दिखा रहा है एजुकेशन का, तो उसमें पढ़ाई का सामान हो सकता है जिसके ऊपर लॉस दिखा सकते हैं, और किसी की हेल्थ का लॉस। सामान से फायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का लॉस का मतलब है कि उसका वो डॉक्यूमेंट का लॉस हो गया, यानी कि अगर 12वीं में फेल हो गया तो फेल है ना। तो आप क्या करो, उससे पहले कोई और एग्जाम बुक करा दो उसका, उसमें फेल करा दो ना। लेकिन वो एग्जाम कौन सा होना चाहिए, वो एग्जाम भी उसी के लेवल का होना चाहिए। जैसे मुझे नर्स नहीं बनना, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, नर्स के लिए एलिजिबल हूँ, और मान लो वहां पर एक नोटिफिकेशन आया कि 50 साल तक के, 55 साल तक के लोग आ सकते हैं पियोन के लिए, मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैंने अप्लाई किया तो वो गवर्नमेंट में अप्लाई हो गया, मैंने पेपर ही नहीं दिया, तो मेरा लॉस हो गया ना। कोई भी 10 साल बाद भी जाके पता लगा सकता है कि मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि गवर्नमेंट की उस पर साइट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो ऐसे प्लान कर सकते हैं कि किसी बच्चे का एक मेजर पेपर हो और 3 का लॉस आ रहा हो, तो उसको पहले किसी एग्जाम में फेल करो। ठीक है, बिल्कुल सेम एग्जांपल है मेरे पास। अभी रिसेंटली किसी कुंडली देखी थी, तो नीट के एग्जाम में उसका कुछ निकला नहीं, हाँ। लेकिन उसके इमीडिएटली बाद उसका हंगरी में एडमिशन हो गया मेडिकल में। हाँ, तो एक फेल हो गया ना, एक फेल हो गया। अरे मैंने अभी जो ये जेईई मेंस चले हैं ना, इतने करवाए, मैं वही कहूं 100 आउट ऑफ 100 कभी नहीं आ सकता, लेकिन इतने जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। जैसे किसी का मान लो अच्छा परसेंटेज आ गया, 96 है, मैं आज की टाइम में अच्छा नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको स्पॉट राउंड में मिल सकता है, तो उसको हम क्या करते हैं भाई, एक तो स्पॉट राउंड की वेट करेंगे और ऊपर से क्या करेंगे, 2-3 इवेंट करवा देंगे लॉसेस। सर मेडिकल के सिचुएशन में किसी का पता चल रहा है, किसी की सिचुएशन से चल रही है, या आने वाले टाइम पता चल रहा है किसकी तबीयत खराब हो सकती है, तो उसमें क्या करना चाहिए? अगर तबीयत खराब हो सकती है और इवेंट एक्टिवेट नहीं हुआ, तो 8वें घर को बुरी तरीके से काट। अगर इवेंट एक्टिवेट हो चुका है तब इवेंट प्लानिंग नहीं चलेगा, क्योंकि फिर तो वो 8-12 एक्टिवेट हो चुका है। जैसे मान लो जैसे अच्छा आपको एग्जांपल 5-8-12 का एक और केस बताता हूं। हमारे एक यहीं पर क्लास, वो भी क्लास में आते हैं, बड़े अच्छे बुजुर्ग हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं। 5-8-12 आ रहा था, तो उन्होंने क्लास में कुंडली भी लगाई, हम हंसने लगे। अब हंसने कैसे लगे, मजाक करने लगे, कहते मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड बननी है जो 5-8-12 हो जाएगा। तो 5-8-12 का गर्लफ्रेंड नहीं होती, 5-8-12 बिजनेस में एनपीए भी होता है, कोर्ट कचहरी में भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो उनका क्या हुआ, उनका ना स्टोन का ऑपरेशन था, और स्टोन के ऑपरेशन के अंदर उनको डॉक्टर के पास एडमिट कराया। तो डॉक्टर को जब एडमिट करवाया ना, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाली, क्योंकि पहले सारे टेस्ट होते हैं, डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाली कि इनको HIV इन्फेक्शन। और वो बंदा भाई साहब लेना नहीं देना नहीं, शरीफ आदमी, कुछ मतलब नहीं। अब वो तो जब न्यूज आई तो सारा नजरिया बदल जाता है ना, देखने का नजरिया बदल गया, सब कुछ क्या चक्कर है, वो खुद भी इतना परेशान। अच्छा फोन पे बात भी हुई, कहते हैं मैं यार क्या समझ में नहीं आ रहा, अरे पता नहीं यार 5-8-12 दवाई रखा था, आपका एक्टिवेट हो गया, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्या करें क्या नहीं करें, पता नहीं क्या हुआ। किसी और डॉक्टर से बात करी तो कहते यार एक बार ना दूसरी जगह आप टेस्ट भी करा, क्योंकि उनकी सर्जरी होनी थी। तो रिपोर्ट देख के ना, जब HIV वाले केसेस होते हैं तो उनकी सर्जरी लास्ट में करते हैं, ताकि इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होता है, कुछ होता होगा, तो उनको होल्ड कर दिया। अच्छा अगले दिन लाल पैथ में करवाया तो 5-8-12 नहीं आया, मतलब वो HIV नहीं आया। यानी कि पूरा दिन इतना बड़ा जोश मचा, स्कैंडल हो गया, मतलब वाइफ ने पता क्या क्या बोल दिया, बच्चे ने बोल दिया, अगले दिन दिया। तो मुझे कहते हैं प्रभु इतना खतरनाक हो सकता है 5-8-12, मैं कहा बच गए हो, 15 दिन और होते तो पता लग जाता और क्या क्या। तो ऐसे इवेंट को प्लान किया जा सकता है, कितना दिमाग लगाएंगे ये हमारे पर डिपेंड करता है। करेक्ट। सर मेरा 5-8-12 था मर्क्यूरी में, उस समय जहां पर भी मैं काम करता था 8 महीने साल में, या तो वो डिपार्टमेंट बंद हो जाता था या वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती थी। करेक्ट। पर उसी टाइम में मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी सीखी काफी कुछ, और एक टाइम पे फेसबुक पे, अब तो मैं एक्टिव नहीं हूँ इतना, उस समय 26-27 हज़ार लोग मेरे फॉलोअर थे, काफी कुछ पूछते थे, एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, मैं काफी फोटोग्राफी, तो ये आर्ट से भी और उससे भी 12 ट्रैवलिंग में ना, 12 ट्रैवलिंग में 12 चाहिए, तो 12 कटने से 8 की पावर कम होगी ना भाई। 8-12 में तोड़ने के लिए या तो 8 को कंज्यूम करेंगे या 12 को काट देंगे, तो ट्रैवलिंग बहुत ईजी टास्क हो जाता है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, आप किसी भी बिजनेसमैन का नाम लो, उनके ऊपर यहां तक कर्जा है, चाहे कितने बड़े बिजनेसमैन हो, पैसा है लेकिन लोन देना 12। फिर ट्रैवलिंग कितनी है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग 12 आप समझ गए। क्रेडिट कार्ड कंजप्शन कितना है, और एक शरीफ आदमी जो बेचारा कहता है मैं तो आज तक क्रेडिट कार्ड बनवाया ही नहीं, भाई तुम्हारे पास है क्या? है क्या? तो देखो 12 वो कटिंग कर रहे हैं अपनी। अब आप लॉजिकल देखोगे तो सारी चीजें कनेक्टिंग है और काम कर। हाँ जी मीनाक्षी कबीर जी बताइए, ये जो मैंने आज आपको बताया ये रटना नहीं है, इसको सुन के ना आप अपने कोऑर्डिनेट्स में प्लान करना, और जल्दबाजी नहीं करना। या आपके क्लाइंट्स को अगर आप क्लिक करोगे ना और उन्हें बेनिफिट हुआ, वो आपके फैन हो जाएंगे, टच अपने साथ है, तो वो मजेदार है। 100 आउट ऑफ 100 कभी नहीं होता, उस एक्सपेक्टेशन में कभी ना तो केस करना है ना ही कमेंट करना। हाँ जी मीनाक्षी जी बताइए। सर एक लास्ट पॉइंट और भी था इसके अंदर, अगर ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है कोई इवेंट, फिर लाल किताब का रेमेडी, फिर उसको नष्ट करना पड़ेगा। जी मीनाक्षी जी। जी नमस्ते सर।
हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हेल्थ वाला जो मैंने वीडियो देखा उसमें सर हेल्थ वाले क्वेश्चन में आपने बोला कि बॉडी की इम्यूनिटी ओवरऑल थ्रू आउट द लाइफ उसकी हेल्थ कैसी रहेगी उसको हमने उसके फर्स्ट कस्पर सब लॉट से देखना है। करेक्ट, फर्स्ट ठीक है कस्पल सर, सब हमने लॉर्ड, फर्स्ट फर्स्ट लॉर्ड, बीमारी फर्स्ट कस्पल सब हाँ लॉर्ड, फर्स्ट फर्स्ट लॉर्ड लॉट और जो मतलब प्लैनेट अगर फर्स्ट वो हाउस में। हाँ सर फर्स्ट हाउस में हाँ वो तीनों के कॉम्बिनेशन से और अगर सर उनमें से कोई भी मतलब आपने जैसे बोला 1 6 1 8 1 12 दिखा रहा है तो दैट मींस कि वो ज्यादा डेंजर वाली बात नहीं। तो ऐसे ही सर अगर उसके बाद बीमारी देखनी है तो डिसीज के लिए 6 कस्पर सब लॉट देखना है। तो हमने 6 को जब चेक किया या हम कुछ भी देखते तो सर उसमें क्रॉनिक नहीं दिखा रहा, छोटी मोटी सिकनेस 6 के साथ दिखा रहा है। तो अगर सर कभी भी हेल्थ का कोई क्वेश्चन लेके आए तो हम इन दोनों कॉम्बिनेशन के बेसिस पे पहले चेक करके ये बोल सकते हैं कि अगर उसकी दशा में कभी 6 8 12 आएगा भी तो वो हेल्थ को तो क्रॉनिक नहीं करेगा क्योंकि वो अगर फर्स्ट और देखो 6 को पहले कस्पल ही सब लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और फर्स्ट हाउस में बैठे प्लैनेट 1 6 8 12 की तरफ ले जाते हैं ना, तो उसका इम्यूनिटी वीक है, यानी कि उसको लाइफ में मेजर हेल्थ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। कब करना पड़ सकता है? जब डीबीए कनेक्ट हुए। हाँ जब दशा होगा। और सर अगर हम हेल्थ का देख रहे हैं मतलब मस्ट है कि दशा में अगर वो पूछने भी आया कि मेरी हेल्थ ठीक रहेगी उस टाइम पे फर्स्ट हाउस कनेक्टेड होना चाहिए तभी हम 6 8 12 को खाली हेल्थ 8 कनेक्ट 12 करेंगे। परेशान करेगा, हेल्थ खराब नहीं करेगा, फर्स्ट हाउस कनेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट डीबीए में कहीं भी कनेक्ट हो। तो अच्छा सर मेरे पास ना किसी का चार्ट था मेरी फ्रेंड ने उसने उसको किसी ने आने वाले टाइम में जनवरी में अभी ये 2026 में ऐसे बोला है कि उसको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए कि उसकी सर्जरी हो सकती है। तो मैंने उसका देखा उसका जो जनवरी में टाइम पीरियड है वो अभी उसकी मार्च की दशा चल रही है और उसमें सर उसका केतु होगा और केतु के साथ मतलब केतु एंड होगा सैटर्न, तो उस 2 महीने के टाइम पीरियड में उन्होंने बोला है सर। पर मुझे तो वहाँ पे फर्स्ट हाउस कनेक्टेड ही नहीं दिखा और सैटर्न वाले पीरियड में लास्ट में 5 6 12 है, नक्षत्र लेवल पे 2 3 और सब लॉर्ड लेवल पे 5 6 12 है। तो ये किसी हेल्थ कंडीशन को शो करता है इसमें कर फर्स्ट हाउस सकता है, नहीं शो क्योंकि करता। कई बार क्या होता है अंतरा में भी कनेक्ट, देखो जैसे डी में 6 8 12 है, 1 नहीं है ना, हाँ भुक्ति में भी नहीं है, लेकिन अंतरा में आ गया तो अंतरा जैसे एक्टिवेट करेगा ना तो दशा क्या कह रहा है, मैंने परेशान करना है उसको, तो ले जाए। तो सर फिर 5 6 12 जैसे 8 12 का कनेक्शन अलग है उसको काटना है तो 6 12 6 तो छोटी मोटी बीमारी वो उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज होगी उसमें 8 तो कनेक्टेड नहीं, सर्जरी का इंडिकेशन कैसे दे सकते खाली 1 6 होएगा, खाली 1 6 होएगा, 1 8 होएगा तो दिक्कत नहीं है, 1 6 8 होएगा छोटी परेशानी, 6 12 बड़ी परेशानी, 6 8 12 बहुत बड़ी परेशानी और साथ में 4 10 लग जाएगा तो अब ऐसी परेशानी जिसका इलाज संभव नहीं है। तो सर अगर 5 6 12 है तो पांचवा हाउस 5 अलग हो भी गया, तो करता है 5 अलग हो गया, लेकिन अलग हो गया अकेला काम नहीं करेगा। वो 6 12 की पावर ज्यादा होगी। हाँ, अब उसको 5 9 11 मिल जाता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी? ठीक है। अच्छा सर मेरी रिक्वेस्ट है, हेल्थ इश्यू सर। हेलो हाँ प्रवीण जी क्या कह रहे हो? सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे हम नाड़ी अपना नाड़ी उसमें देखते हैं 2 4 8 सब लॉर्ड वगैरह, तो जैसे उसमें जो पीरियड्स आते हैं अंतरा के उसमें भी हम देख सकते हो अवेलेबल रहता है या सिर्फ टोटल दशा का ही रहता है सर? नहीं तीनों का योग रहता है। अगर दशा अच्छी है और भुक्ति अच्छी है, सिर्फ अंतरा खराब है तो उस पर्टिकुलर टाइम में प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन अगर दशा भी खराब है, एक मिनट, जैसे महादशा राहु की हुई, मंगल की हुई, वो हाँ। आपने निकाल दिया कि ये चल रहा है, उसके बाद हमने पर्टिकुलर आगे का पीरियड बीच में पीरियड देखा कि इसका जो अंतरा में फर्क आ रहा है, तो वो भी डीबीए में आता है या सिर्फ उतना ही आता है सर? नहीं देखो दशा अगर हमारी अच्छी है, अभी तक ना दशा हमारी अगर अच्छी है तो इसका मतलब हमारा स्टेटस अच्छा है, बीमार नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन अंतर अगर खराब आ गया तो वो हो सकता है 25 दिन का बुखार, बहुत अब बुखार से कोई जाने होने वाला है, लेकिन वो बुखार ऐसा कर देगा कि वो 25 दिन परेशान करेगा, ठीक कर देगा। लेकिन अब मान लो दशा भी खराब थी तो उस बुखार ने क्या कर दिया, जॉन्डिस क्रिएट कर दिया, बाद में पता लगा टीबी हो गया, 1.5 साल तक वो दवाइयां खा रहा है। एग्री कर गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे वीनस के बाद राहु का आया, राहु के बाद दूसरा अंतरा आया, तो क्या वो भी डीबीए में आता है या क्या सर? उसको देखते हैं हाँ हाँ, हर समय के हिसाब से डीबी को काउंट करना पड़ेगा। एक हमने मेन देख लिया, एक हमने उसके टाइम के हिसाब से पीरियड के हिसाब से देख लिया। नहीं बस वही देखना है जो उसका टाइम के हिसाब से चल रहा है ना, जैसे आज जो उसका डीबी चल रहा है। मैं थोड़ा फिर मैं शायद बात समझा मैं या तो क्वेश्चन समझ नहीं पाया। मैंने ये कह रहा है कि जैसे राहु की दशा अब चलिए 18 साल की, हाँ उसने देखा उसमें डीबीए 6 8 12 6 8 7 6 8 7 दिखा रहा है, करेक्ट है। अब वो बीच में टाइम मांगता है कि मुझे कुछ इसमें से चेंजेस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, आप सजेस्ट करते हैं कि ये पीरियड काम करेगा, इस पीरियड में काम करते हैं, उसमें भी क्या वो डीबी उसका अलग से दिखाता है क्या? माने अगली दशा की बात कर रहे हो? अगली दशा में जब राहु आएगा, इसी दशा में जैसे मेरा राहु में मंगल चल रहा है, एक मिनट सर, हाँ मंगल में वीनस आ गया, अब ठीक वीनस है। के बाद से केतु आ रहा है 1 मिनट के लिए, हाँ हाँ वीनस में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, आपने देख के बताया कि ये अगले 10 तारीख को जाके खत्म हो जाए, होने के चांसेस हैं, करेक्ट है। हाँ तो मुझे नहीं पता कि आपने किस बेसिस पे उसी बताया, पे बताया कि वो अंतरा जा रहा होगा उस समय। अंतरा जा रहा होगा, जो अगला जो अंतरा उसमें चल रहा है क्या वो भी मेरे डीबीए में मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लो आपका अगस्त में, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगस्त में आपका ये वाला अंतरा खत्म हो रहा है और नया अंतरा आ रहा है, नया अंतरा अच्छा है तो हमें क्या लगेगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपको लगा क्या मैं नाड़ी में भी अपीयर होगा सर? वो बिल्कुल अपीयर होगा, वो आपके डीबी में दिखाएगा केतु कब तक चलेगा, फिर आगे वीनस कब तक चलेगा, ऐसे दिखाएगा। अच्छा सर, हाँ जी गगनदीप जी बताइए। सर एक क्वेश्चन है आपने बताओ वीडियो में मीनाक्षी बताओ पहले। हाँ जी सर, जैसे यही क्वेश्चन था मेरा कि अगर 5 6 12 किसी का हेल्थ इश्यूज को दिखा रहा है तो जैसे 6th हाउस आपने बताया मेडिसिन का भी होता है, दवाइयों का, और 12वां हाउस चैरिटी का भी होता है, तो हमें लगता है कि उसको मेडिकल इशू आ सकता है, तो क्या हम दवाइयों का डोनेशन करवा के आने वाले टाइम में उसकी इंटेंसिटी को, मेडिकल इशू को कम थोड़ा कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन वो आप कब तक रोज करोगे? नहीं सर, वो अगर अंतरे में है, जैसे आपने हाँ, बोला अगर अंतरे में मान लो दशा दशा में अच्छी तो वो है, नहीं रुकेगा, मान लो हाँ। दशा अच्छी है, भुक्ति भी अच्छी है, अंतर हाँ। में छोटा सा प्रॉब्लम दिख रहा है ना, आप ब्लड डोनेट करो। तो सर जब वो डोनेशन के लिए मैं उसको बोलूं, क्योंकि वो छोटा सा टाइम पीरियड है दिसंबर जनवरी का, तो सर इसी महीने में, उसी महीने में स्टार्ट करें या अभी से ही स्टार्ट कर सकती है? नहीं, मतलब जैसे कब वो करना डेट चाहिए? स्टार्ट होती है ना, उससे एक आध दिन अगर लंबा करना है, 2 4 दिन तो उससे एक दिन पहले कर लो, नहीं तो उस डेट आने के बाद स्टार्ट करो, जब भी लग तो जाए। मतलब सर ये एज अ रेमेडी उसको बताया जा सकता है ताकि इंटेंसिटी थोड़ी प्रॉब्लम की कम हो जाए। देखो 5 9 क्या करते हैं, 5 9 और 11 क्या करते हैं, हैप्पीनेस देते हैं, है ना, हाँ, और 6 8 12 क्या करते हैं, वो परेशान करते हैं, ठीक है ना। अब मान लो किसी कुंडली में 168 168 है, 12 नहीं है,
वो बीमार भी नहीं है, बट उसको थोड़ा सा एंग्जाइटी इशू रहता है, थोड़ा सा डिप्रेशन इशू रहता है। हमने उसको क्या बोला, नया अंतर आने वाला है जो 168 को कनेक्ट कर रहा है, हमने कहा एम्स में जाके या किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके ना, फूड के पैकेट बनते हैं ना 10-15 जो आहार पैकेट आते हैं, आप क्योंकि वहां से जो उड़ीसा से कुछ लोग आए हुए, झारखंड से आए हुए, बेचारे 4-4 बाहर महीने से से वेट कर रहे हैं अपने नंबर का, वो सुबह खाना नहीं खाते क्योंकि मनी नहीं है। जब आप उनको खिलाओगे, वो खाना खाएगा ना, आप उनके ना 5-9 जनरेट करो, क्योंकि वो खुश हाँ होकर आपको ब्लेसिंग ठीक दे है रहा ठीक है, है। तो वो 168 की काट करेगा। तो सर चैरिटी जो होती है 12वां हाउस जिस हाउस से कनेक्टेड हो, हमें उसको देख के चैरिटी करानी चाहिए, उस मतलब उस हाउस से रिलेटेड सामान हाँ, की, या जो 12th हाउस चैरिटी? हाँ, हाँ मतलब 12th हाउस खर्चा हो गया ना, जो भी वो कनेक्टिंग होगा हाँ उसके साथ उसका कनेक्शन करके करोगे तो ज्यादा मजा मतलब ज्यादा, मतलब अगर 4th या 7th है तो मुझसे रिलेटेड सामान की कराएं फिर ठीक है सर, ठीक है, आएगा। थैंक यू धीरे सर। धीरे आ जाएगा ये, जब हम रेमेडी वेमेडी करेंगे ना, और खुलने शुरू हो जाएंगी पत्ते सारी की सारी। हाँ नहीं अब समझ आ रहा है सर, पहले अरे तो आप बोलते थे तो लगता था आपको सब कुछ आता है, हमें नहीं कुछ आता। मैंने तो कहा था लास्ट में हम तुम्हारा बराबर हो जाएगा दोनों। हाँ जी, सर प्रवीण जी आप क्या मेरी कह वो रहे हैं, ठीक चैट करो। में डाला, चैट मुझे देखना पड़ता है बीच में, चैट चला गया। राधिका, अच्छा कोई नहीं, चार्ट लगाएंगे, मत डिस्कस करो, वो मत परेशान हो, चार्ट लगा देंगे नेक्स्ट टाइम को, चार्ट लगा देंगे, टेंशन नहीं है। और क्या लिखा हुआ है, सेंड ए हम्बल रिक्वेस्ट टू मनोज जी फॉर काइंड कंसिडरेशन विद योर गुड सेल्फ लेटर्स मैनेज मोस्ट अर्जेंट। ओ नो 7:25 मनोज को बोल देना, मनोज दे देगा टाइम आपको, है ना, ऑनलाइन तो कर ही देता हूं मैं, तो आपके आज भी बाद में भी कंसिडरेशन टाइम है। प्रवीण जी जी मनोज, सर, देखिए सर सर, मेरे मेरा मेरे request है कोऑर्डिनेट्स सर चेक आपसे। करने हैं सर, हाँ गगन जी बोलो जल्दी से। कब से करा हुआ है सर मैंने, क्या फाइल नहीं आ चैट रही में है। वैसे ही बोल दो, चैट नहीं में सर, चैट में नहीं बोला सर, मैंने कब से रेज हैंड किया हुआ है। अच्छा मैंने बोलो सर बोलो, हाँ मैंने सर कोऑर्डिनेट्स चेक कराने हैं, जैसे एक दशा चल रही है वीनस मून और राहु की किसी ठीक है, बच्चे, ठीक है, और वीनस के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 6-11 6-11 2 2 3 11 12, 6-11 6-11 आगे 2 3 11 12 2-3-11 ठीक है, तो 6-12 सर। कनेक्ट हो गया है। हाँ, हम्म और मून में इसके आ रहा है 3 1 2 5 12 3 4 8 9 10, तो मतलब 8-12 हो गए। और फिर राहु में फिर जो आ रही है उसकी 3 4 8 9 10 है, 1 4 है, 2 3 11 12, तो पढ़ाई में तो वैसे भी ये नीली है। दिक्कत ही है क्योंकि हाँ 8-12 कनेक्ट हो गया ना, 5 भी कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें सर वो कैसे, वो क्या कर सकते हैं इसकी पढ़ाई के लिए, जैसे कोई ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं? क्या कौन सी क्लास में ये तो सभी +1 में हुआ है, क्या किसी लिया, कलीग स्ट्रीम का क्या है, लिया हुआ है? सर आर्ट्स वार्ट्स ही लिया है उसने, तो नंबर लॉ में काफी डालो, कम है, नौ में डाल। लॉ में 8-12 काम कर जाएगा ना, कंज्यूम हो जाएगा। और सर अभी इसके जो मैंने इसका सबलॉट और लॉट कस्पर सबलॉट देखा था, उसमें इसको थोड़ा सा डिप्रेशन भी आ रहा है। वो जैसे 12168 है ना, 168 कनेक्टेड है इसी वजह से। हाँ, तो फिर उसका क्या मतलब, कोई तो लाल ऐसे किताब के फर्स्ट हाउस का और दशा का उपाय कराना पड़ता है। सूर्य है सर इसमें, तो फिर कौन सा रहेगा इसमें? वो तो चार्ट देखना पड़ेगा, फर्स्ट हाउस में कस्पर में कौन सा आ रहा है, उसका लॉर्ड कौन सा है, जो खराब होगा उसका भी ट्रीटमेंट होगा। एक से अभी जैसे मीनाक्षी मैम बोली थी कि 12वां हाउस कनेक्टिंग है 4 से, इसमें इसका क्या मतलब, क्या 12वें में तो कौन आता सा नहीं ग्रह आपका बैठा है? लॉबी में, जैसे अभी आपने जिसका बताया 4-8-12 5-12, तो इसका मतलब हाँ। इस प्लेनेट में कनेक्टिंग है ना 12वां का। ओके ओके। बाकी गोचर में क्या होता है, वो हाउस एक्टिवेट होता है, वो गोचर भी कराएंगे आप। एक ना सर, जैसे अभी मेरे पास हम लोग तो प्रोफेशनल्स, तो हमें तो पहली बार कर रहे हैं ना ये चीज, हाँ। तो हमारे पास चार्ट वार्ट तो आते नहीं है, तो या तो फिर जिन लोगों ने भी अपना दिखाना होता है कुछ होता है, तो या तो वो हमें मतलब दे दिया करें ताकि हम देखो भी बेस्ट देख लें। तरीका बताता हूँ, जिन्होंने मेरे इस टाइम मतलब स्पैन की बात करो, जिन्होंने बहुत जल्दी काम किया ना, जैसे आपके पास कुछ कंसल्टेशन आती है ना, कोई फ्रेंड्स की आती है, कुछ आती है, जब आप मनोज से बुक करते हो तो उनके साथ ना आप भी रहा करो बीच में, क्योंकि जब आप उनके थ्रू आते हो तो वो आपको मना ही नहीं करेंगे, तो आपको ना बहुत सारी चीजें सीख, उसको इंटर्नशिप समझ लो, एक तरीके से आपकी 10-20 केस इंटर्नशिप हो गए, या तो आपको खुद करने पड़ेंगे, या आपको जब आप किसी को करवा, अच्छा आप सीख रहे हो, तो जब आप सीख रहे होते हो कंसल्टेशन होती है ना, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि ये क्यों दिया, ये कैसे आ गया, तो वो चीजें आपको पता लगती है। ये बेस्ट तरीका है, जो पहले कर लेते हैं इस चीज को वो जल्दी कर पाएंगे, बाद में फिर आप 10-20 चार्ट देखोगे, ऐसे कर सकते हो, और कोई इसका फॉर्मूला ही नहीं। ठीक है सर मेरे पास ना सर एक क्वेश्चन, मेरे पास एक चार्ट है सर, एक बच्चे का, मेरा स्टूडेंट था एक टाइम पे सर, अभी वो ना गैंगस्टर लाइन में चला गया, अभी आपने वो सब लगाया हुआ था ना, अभी ये लास्ट मंथ की 24 जून को सर उसका एनकाउंटर में हो गया, उसकी डेथ हो गई। 7-8 बार आ रहा तो मीडिया में सर मैंने देखा, मुझे तो काफी चीजें बहुत लगी, क्योंकि मैंने उस बच्चे को थोड़ा टाइम पढ़ाया था, फिर मेरी शादी हो गई, तो मतलब मेरे टच में तो था, जब मैंने मीडिया में उसके पैर, कितने साल का था? सर 20 साल का। 100% उसके चार्ट को देखना, नहीं तो डिटेल्स निकाल के रखना, यहाँ पर लगाएंगे रीमा। हाँ सर, मैं वही चाहती हूँ, मैं मनोज सर को दे दूंगी, या फिर आप वो चार्ट यही सबके बता लिए देना, केस नेक्स्ट स्टडी का क्लास काम में चार्ट्स लगाएंगे ना, यही बता देना, यही लगा देना। हाँ तो सर मतलब मुझे थोड़ा समझ में आया, क्योंकि वो बचपन से भी, मैं थोड़ा आपसे वो लेना चाहूंगी कि ऐसा क्या था, क्योंकि वो छोटा भी था ना 7-8 साल का, तो उसको पूछते थे क्या बनेगा, तो वो कहता था मैंने बंदूकें चलानी है, मैं तो गुंडा बनूंगा, तो ऐसे लगता था मजाक में बुध है, राहु उसकी बट घर कुंडली में में सब, कनेक्ट, बुध राहु उसकी कुंडली में कनेक्ट होएगा, और 7-8-12 का योग है। हाँ वो तो वो बन रहा था सर, मैंने खोल के देखा, पर पता नहीं, क्योंकि मैं जानती थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई उसका चार्ट देखने की सर। कोई नहीं, तो ऐसे फिर केस स्टडी हम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ सर, मैं चाहूंगी आप उसका चार्ट लगा दें एक बार। नेक्स्ट टाइम लगाते हैं। रवि बताइए फटाफट, फिर शिखा तिवारी। हाँ सर। सर सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि आपने जो ये कोऑर्डिनेट बताया है एस्ट्रोलॉजी का, सर ये मेरा तो बहुत काम आया है, क्योंकि मैं एस्ट्रोटॉक में हूँ, तो बहुत काम आया है सर। मेरे भी काम इसमें तो प्रेडिक्शन इसका बहुत अच्छा निकल रहा है यार, सर। सुबह से ना यार इतना लो फील कर रहा था, पता नहीं क्यों, कभी कभी होता है ना, एक आध दिन लो फील करते हैं, इतना लो फील कर रहा था, वॉक करके आया, मैं वाइफ के साथ गया, अभी कंसल्टेशन करी आपसे पहले, अब क्लास कर रहा हूँ ना, अब मैं इतना एनर्जेटिक हूँ, मेरा मन कर रहा है मूवी देख के आऊँ। तो जिसके भी आठवां घर तो मेरा भी है ना, 8वें घर की एनर्जी हो और 8वें घर को कनेक्ट कर दो, तो आपको इतना मजा आएगा कि नहीं करती। मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूं, सुबह इतना लो फील कर रहा था, मेरा क्लास का भी मन नहीं था, और देखो जब मन नहीं होता ना, आज पता है आपको लिंक क्यों नहीं मिला, मैं दूसरी लाल किताब की क्लास में लिंक क्रिएट करके बैठा हुआ, कोई आई नहीं था। मनोज ने बोला लाल किताब की क्लास थोड़ा ना आज आपकी, आज आपकी प्रेडिक्टिव की क्लास है, फिर लास्ट मोड में लिंक चेंज किया मैंने। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। हाँ बताओ सर पहले तो एक दोस्त है मेरा, जिनका अभी शादी हुआ था 1 साल पहले, तो इनकी अभी मतलब वाइफ से कुछ डिवोर्स का सीन चल रहा है,
तो इनकी जो कुंडली है इनमें मतलब 12 का पावर तो है ही नहीं, सब में तो 10-11 है। और जो उनकी वाइफ है उनका डिमांड है 1 करोड़ का, मतलब ये डिवोर्स के लिए। तो उनकी दशा जो चल रही है वो शनि की चल रही है, लेकिन इसमें 8 है लेकिन 12 नहीं है, 11 है इनका। किनका? और हस्बैंड जो हस्बैंड का। और मांग कौन रहा है? वाइफ। तो वाइफ मांग रही है। तो हस्बैंड का पैसा तो होगा, अगर 12 नहीं है तो 8-11 है। हाँ पैसा है, लेकिन तो क्या इनको देने पड़ेंगे? नहीं, वो उसके चार्ट में देखो, अगर 8-12 है तो बिल्कुल नहीं देने पड़ेंगे। 8-12 तो नहीं है, 8-11 है। लड़की के चार्ट में। अच्छा। अगर लड़की के चार्ट में 8-12 तो क्यों देने पड़ेंगे? उसको तो लॉस हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा ऐसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा ही जाएगा, वो तुम्हें पता ही है ना, ज्यादा नहीं जाएगा। अगर इनका 6-11 आ रहा है, 6-8-11 आ रहा है तो 11 पिट जाएगा, 6-8 जीत जाएगा। नहीं 8 तो है ही नहीं, सॉरी 12 तो है ही नहीं। नहीं, 6-8 और 11 में भी 6-8 जीत जाएगा। अच्छा, और 10-11 है तो 10-11 तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और दूसरी ये है सर कि दूसरी सर ये है कि जो भुक्ति जो है वो है बुध की, और अंतरा जो है वो है राहु की। तो भुक्ति में 8 है और 12 है, और जो अंतरा है ये आपका इसमें भी मतलब 7 भी है, 8 भी है और 12 भी है। तो क्या इनको दिक्कत होने वाला है? हाँ, एग्रेशन 7-8-12 और बिजनेस में 8-12 लॉस, दोनों चीजें। नहीं ये तो इनका उम्र कम है, लेकिन 5 भी इसमें जुड़ रहा है, तो क्या स्कैंडल लॉस है इनका? स्कैंडल, छोटा मोटा सा कोई भी स्कैंडल। लेकिन इसका सर इसमें नक्षत्र में भी है और उपनक्षत्र में भी है। हाँ, तो दिक्कत छोटा मोटा सा आएगा ही आएगा। मैंने आपको गलती से ना वो लोअर एंड करा था, तो स्टॉप वीडियो हो गया, तो मैंने डाल दिया आज टू स्टार्ट वीडियो करके, देख लेना है। ओके। शिखा जी बताइए जल्दी से। नमस्ते सर जी। सर मेरा एक नोन है, उसका मुझे बताना था कि उसकी वीनस की महादशा चल रही है और भुक्ति उसकी राहु की है, ठीक है। और अंतरदशा उसकी ये केतु की चल रही है सर। तो वो ना ऑस्ट्रेलिया में था अभी तक, और उसको आना पड़ा वापस, क्योंकि उसकी जॉब ही 1-1.5 साल से काफी परेशान हो रहा था जॉब के लिए। अच्छी भली जॉब थी, पर अब जॉब छोड़ के आना पड़ा उसको यहाँ पर। तो सर ये कारण क्या, उसकी केतु की जो अंतरदशा चल रही है सर, उसमें 5-8-11 आ रहा है, और राहु 2-4 भी आ रहा होगा, 2 और 4 भी देखो, अंतरा या भुक्ति। जी सर, हाँ, अंतरा में ही है सर 2-4। हाँ, 2-4 का मतलब होता है वापिस घर आजा परदेसी। अच्छा, ठीक है। और सर ये खत्म हो रही है, लेकिन 2-4-11 मतलब 2 मतलब कुटुंब, 4 मतलब जन्मभूमि, और 11 जन्मभूमि पे वापस। ओके सर, इसकी खत्म हो रही है ये अभी जुलाई में, 18 जुलाई को खत्म भी हो जाएगी केतु की। तो ये चांसेस बनेंगे फिर अगर से सर? 3-9-12 दोबारा आ रहा होगा, 9-12 आ रहा होगा तो चांसेस बनेंगे सर। 4-5-9 आ रहा है, वीनस की ही फिर से अंतरदशा आ रही है। 4-5-9-4-11 अगर आ रहा होगा तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, 4-5-9 और 4। 4-11 क्या होता है? होमलैंड। हाँ जी। और 9-12 मतलब आपके मातृभूमि से आप जा रहे थे वहां से दूर। ओके सर, तो सर 9-12 आ रहा हो जाएगा, मतलब अगर 9-12 आ रहा है तो हो जाएगा, 9-12 अगर आ रहा है तो हो जाएगा। बट राहु उसकी जो भुक्ति है वो राहु की चल रही है। अच्छा है, राकेश बीच में आ जाएगा तो और अच्छे चांसेस बन जाएंगे। वीनस, राहु और वीनस का हो जाएगा सर इसका 18 जुलाई के बाद। हाँ, तो राहु अच्छा हो जाएगा, राहु का आना ठीक रहेगा, क्योंकि राहु अच्छा, तो चांसेस बनेंगे मतलब अगर उसमें 9-12 आएगा तो चांस बन जाएगा। हाँ जी, ओके। सर आपने ना एक वीडियो में बोला था कि 5 लोग वैसे तो ये कृष्णा होते हैं, सपोर्टिंग होते हैं, लेकिन ये करियर के लिए अच्छे नहीं होते, बिकॉज ये ट्रांसफर देते हैं इसलिए। नहीं, ट्रांसफर नहीं, करियर के लिए क्या होता है? धर्म होता है ना, धर्म। तो धर्म ज्यादा होगा तो कर्म नहीं कर पाएंगे। 5-9 क्या हो गया? 9 किस चीज का है? धर्म का हो गया ना। तो 5-9 जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको पैसे कमाने की जगह ना खुश रहने की आदत होगी, और जो खुश रहना चाहता है वो पैसा नहीं कमा पाता। वो सर आपने बताया था ना कि अगर जॉब चेंज हमने देखना कि ये तब भी 5-9 नहीं होगी, तब भी मतलब 5-9 और 10-11 अगर साथ में 5-9 आ रहा है तो जॉब चेंज होगा, 10-11 आ रहा है तो अच्छा जॉब फायदेमंद करना चाहिए। अनुराग जी आखिरी प्रश्न। हाँ जी अनुराग जी, अनम्यूट कर लेना। कहाँ गए? सर मेरा एक क्वेश्चन है, कैन आई टेक इट? हाँ, जब तक अनुराग जी बात नहीं आ रही आप पूछो। हाँ सर, मैं बस वेरी क्विकली आई विल आस्क यू कि जैसे चंद्रमा जिसका नीच का होता है, ठीक है, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, तो इनको क्या मतलब जैसे कैफेटेरिया फूड बिजनेस में आना चाहिए क्या, या सर उच्च वाले को ही मतलब वो सूट करेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर उसमें 11 की पावर आ रही है, 10 की पावर आ रही है तो आना चाहिए। अगर 6-8 बार आ रहा है तो फिर उनको मन मतलब मजा नहीं आएगा वो काम करने। अच्छा, मतलब 11 में भी प्लैनेट्स उसके होने चाहिए, या तो दृष्टि पॉजिटिव या उस टाइप की? नहीं, उसकी पावर देख लो ना बस। जो डी चल रहा है, अगर उसकी पावर 10-11-11 की है, और अगर रेस्टोरेंट बिजनेस करना है, वीनस अच्छा है तो करा सकते हैं। अगर वीनस खराब है तो क्या होगा? उनका मन नहीं करेगा काम करने। अच्छा, वीनस एक्सॉल्टेड अगर जैसे 7th हाउस में है, एक्सॉल्टेड से कुछ दिक्कत ही नहीं है बनर्जी जी, कोई टेंशन। अच्छा उसका फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरा आस्था प्लैनेट, मेरे जो जिनसे मैं वैदिक सीख रहा था, कहते हैं तेरा तो बुरा टाइम आने वाला है, तो राजा बना दिया, वो सब सीखने आए मेरे पास। वो 10-11 थे उसमें, मैं तो वेट करूं दोबारा से आ जाए। अच्छा, मतलब इन चीजों का कोई वो असर नहीं है, मेन हाउसेस का ही नहीं, राइट? मेन इज पावर अच्छी है ना, तो आपका मन बड़ा अच्छा करेगा काम। अब जैसे मान लो किसी का डी अच्छा तो पैसा अच्छा कमा रहा है, लेकिन वो वीनस का काम कर रहा है, वीनस में 6-8 बार है, तो वो पैसा कमा रहा है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा है वो वाला काम। वो बार-बार सोचता है कुछ और कर लूं, कुछ और कर लूं। अब जिसका 8वां अगर कनेक्टिंग है और डी अच्छा है, उसको एस्ट्रोलॉजी के काम में मजा बड़ा, क्योंकि 8 हाउस चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि मैं, ठीक है। मैं भी चलो अगली क्लास में मिलते हैं, हम चार्ट्स लगाएंगे। एक आध टॉपिक को ऐड कर दूं ना, क्योंकि अब तो बहुत आगे निकल चुके हैं, आप पढ़ सकते हो ना सर। जो चार्ट्स लगाने हैं सर, डिटेल्स पहले मिल जाना सर, हम भी स्टडी करने से हमारे पास चार्ट होते नहीं है। अरे इतने सारे सर, आप कुछ चार्ट प्रैक्टिस के लिए भी सर मेरे पास बहुत चार्ट है सर, बहुत चार्ट है मेरे पास। अगर कॉमन होंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे सर। अगली बार के लिए अभी किसने बताया था चार्ट लगवाने के लिए? सर मेरे पास बहुत चार्ट है सर। मैंने बताया था। जल्दी से बोलो, डेट बताएं, नोट करो इसका। मैंने भी बताया था। 25 मेरा भी एक नोट करना है सर। 25 अप्रैल 91। 25 अप्रैल 91।
कि आप एक काम करो ना, टाइम लगेगा भी आए में, आप मनोज को ना, मैं म्यूट करके बताता हूँ, आप क्या ऊपर लिखना नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर टाइम, फिर प्लेस, 4 चीज तो ये होगी। फिर देखना क्या है चार्ट में, प्रॉब्लम क्या है, ये चार्ट मनोज को मैसेज कर दो। मनोज क्या करेगा, फिर सारे ग्रुप में जैसे ब्रॉडकास्ट से भेजते ना, सबको भेज देगा। अगली क्लास में फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सारे भेज दो, जितने चार्ट लगा पाएंगे लगा पाएंगे, हम लोग करते हैं ना। सर मेरा जरूर लगा देना। हाँ लेकिन लिख देना, नहीं मेरा जरूर नहीं, मेरा वाला मत सर लिखो। नहीं सर, मेरा हाथ पीछे रह जाता है। सीखना है गगनदीप या पूछना है, सीखना है ना, सीखना है सर, उससे तो भी अपने सीखना है। चार्ट सर पे मैं भी मनोज सर को मेरा भेज नहीं है दूं सर। बच्चे का। हाँ लगा देंगे, सबके लगा देंगे। सीखने के लिए जितना ठीक है, दूसरे के ठीक है। चार्ट को देखोगे ना, एनालिसिस करोगे ये न्यूट्रली, दूसरे का ही ज्यादा है, अच्छा लगेगा आपको। दूसरे ठीक का है? ही है सर, मैंने तो आप तो मनोज सारी को भेजो, आपसे। मैं मनोज को बोलूंगा कल समरी बना के सब कुछ सेंड कर देगा 12 बजे तक, फिर आप मेहनत करना, अगली क्लास में मिलते हैं। एक लॉन्जिविटी का टॉपिक को डाल दूंगा, उसको भी देख लेना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्लास भी हो जाएगी भाई। करेक्ट, ओके चलो बाय बाय, नमस्कार। थैंक यू सर, God थैंक यू bless. सर, थैंक यू सर।